दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का एमसीए विद सुनील में। तो दोस्तों आज फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं एक अच्छी सी क्लास। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीजगणित अर्थात अलजेब्रा। तो आज के बीजगणित के सेक्शन में दोस्तों हम कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उनको देखेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो हैं कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए हम अक्सर इनको छोड़ देते हैं दोस्तों। बट मैं आपको आज ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप इन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो के देखने के बाद आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को कभी भी छोड़ेंगे नहीं और फुल मार्क्स गेन करेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तो दोस्तों देखिए, हमारा पहला प्रश्न है x⁻13 प्लस 1/x⁻13 बराबर 2 हो तो x⁻48 माइनस 1/x⁻48 का मान ज्ञात करें। तो देखिए, देखकर हमको लग रहा है कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट हम इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखिए, हमें पहला एक वैल्यू दिया गया है, ठीक है, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। ये है x⁻13 धन 1/x⁻13 बराबर 2 है, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, देखकर हमारा क्या हो जाता है, दिमाग चकरा जाता है, हम पैनिक कर जाते हैं। बट हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पर x की एक ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि इन दोनों का योग करने पर हमें 2 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर x बराबर 1 रख देता हूँ, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर x का वैल्यू 1 मान लिया। तो देखिए क्या हो जाएगा, x की जगह हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1⁻13 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1⁻13, ठीक है, बराबर 2। अब देखिए 1⁻13 है तो आप जानते हैं कि 1 की घात कुछ भी हो, 1 को आप कितने बार भी गुणा क्यों ना करें, आंसर हमेशा 1 ही आता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 1⁻13 का आंसर 1 आया है, तो यहाँ पर भी तो 1⁻13 है, तो वहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा, उसका 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बराबर में 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/1 है तो मैं 1 को 1 से भाग दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे 1 ही प्राप्त होगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 मुझे मिल गया बराबर 2, ठीक है। अर्थात यहाँ पर 1 और 1 क्या हो गया, 2 बराबर 2। अर्थात मैंने 1 लिया x बराबर, तो ये जो है इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात हम x बराबर 1 रखेंगे तो वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब हमें मान ज्ञात करना है, ये जो व्यंजक दिया है, ये एक्सप्रेशन दिया है इसका, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी x की वैल्यू 1 रख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले तो देखिए ये है x⁻48 माइनस 1/x⁻48। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम 1 रख देंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1⁻48 है माइनस 1/1/48। अब देखिए 1 की घात अब जानते हैं कुछ भी हो, चाहे 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, चाहे 1 लाख हो, उसका मान क्या होता है, 1 ही आता है दोस्तों। पॉजिटिव है अगर तो, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो 1 ही आएगा, ठीक है। वैल्यू कब चेंज हो सकता है, जब एक जो है वो निगेटिव है ना, उस कंडीशन में चेंज हो सकता है। बट यहाँ पर तो पॉजिटिव दिख रहा है तो उसका मान क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो देखिए 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी क्या है, 1⁻48 है, तो जब यहाँ 1 आ रहा है तो यहाँ पर भी तो 1 ही आएगा। तो देखिए 1 ये हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 1 है, ये माइनस है, अब मैं 1 में 1 का भाग दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब देखिए 1 ऋण 1 अर्थात 1 - 1 क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 0। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों। तो देखिए कितने इजी वे में हमने आंसर निकाल लिए। देखिए इतने बड़े बड़े पावर हैं इनके, फिर भी हमने आसानी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमने बस क्या किया, हमने यहाँ पर x की एक ऐसी वैल्यू दी ताकि इन दोनों जो है नंबर्स है उनका योग 2 आ जाए, तो वो वैल्यू थी x = 1। हमने x बराबर 1 लिया तो ये हमारा जो क्वेश्चन है पूरा सॉल्व हो गया दोस्तों। तो आपको अगर इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको कुछ ऐसे वैल्यूज़ लेने हैं जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करे। बस जैसे ही वो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, उस वैल्यू को जो पूछा गया है उसमें आप पुट कर दीजिए तो आपका आंसर इजी वे में निकल आएगा दोस्तों।
ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए, ये है x + 1/x = -2 हो तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान ज्ञात करें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें भी हमें एक वैल्यू दिया है, क्या है, यदि यह x + 1/x = -2 दिया है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x की कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे कि इन दोनों का जो योगफल है वो -2 आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, तब वो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा इस इक्वेशन का, ठीक है, सेटिस्फाई कर लेगा इक्वेशन को। तो x बराबर अगर -1 रख दूँ मैं, x = -1 रखने पर हम ये चेक कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर -1 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमने x की जगह क्या रखा, -1 रखा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर तो -2 ऑलरेडी है, ठीक है। अब देखिए इसको हम खोल देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक। अब ये जो माइनस है यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -1/1 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस यहाँ आ गया दोस्तों, ठीक है। अब बराबर -2 है। अब देखिए अगर 1 को मैं 1 से भाग दे दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 -1 यहाँ पर पहले से था, अब -1 यहाँ पर आ गया, मैंने 1 में 1 का भाग दे दिया तो, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, -2 है, -1 क्या हो जाता है दोस्तों, तो अगर समान चिन्ह हो तो जो है नंबर्स वो जुड़ जाते हैं दोस्तों। देखिए माइनस माइनस समान है ना, दोनों माइनस माइनस है तो वो समान हो गए, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और चूंकि देखिए जो योग का नियम कहता है कि जो बड़ी संख्या होती है उसके सामने जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है, उसको हम योगफल के बाद लिख देते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर माइनस है तो हम क्या कर देंगे, माइनस लिख देंगे, अर्थात -2 हो गया। अब इधर देखिए -2 इधर भी है, तो देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए, अर्थात x बराबर -1 रखने पर हमारा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम x बराबर -1 रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो हम x बराबर -1 रख करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, बट ये चूँकि हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम आगे x = -1 रख करके आगे जो व्यंजक है या जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें वह वैल्यू रख करके देखते हैं दोस्तों। तो पहले तो ये एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, ये व्यंजक लिख लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा व्यंजक जिसका मान हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, x = -1 रख देंगे इसमें भी, तो क्या हो जाएगा, x की जगह -1 रख दीजिए, पावर 12 है, ठीक है। इधर क्या है, देखिए इधर है -1⁴, ठीक। अब देखिए -1 है, इसका घात है 12, तो घात 12 क्या है, घात 12 है दोस्तों, वो है एक सम संख्या, ये है क्या है, एक सम संख्या, ठीक है, इवन नंबर है। अब जब नेगेटिव नंबर का जो पावर हो वो सम संख्या या इवन नंबर हो तो जो आंसर है वो पॉजिटिव में आता है दोस्तों, ठीक है, वो धनात्मक आता है। अगर यहाँ पर जो ये नंबर है निगेटिव है अर्थात ऋणात्मक है, अगर इसका घात विषम संख्या होता या कोई ऑड नंबर होता तो इसका आंसर किस में आता, इसका आंसर आता ऋणात्मक में, अर्थात निगेटिव आता दोस्तों। बट यहाँ जो है वो पावर वो पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव तो है, साथ में वो क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा, ठीक है, ये जान गए। अब दूसरी बात, 1 की घात कुछ भी हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 3 लाख हो, 1 करोड़ हो, उसका आंसर एक ही आता है दोस्तों, ये आप जानते हैं, ठीक है। हमने जान लिया कि ये तो एक आएगा और दूसरा धनात्मक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। 1 की घात कुछ भी हो वो 1 ही आएगा। अब चूंकि देखिए यहाँ पर माइनस में है ये नंबर और जो पावर है वो क्या है, वो इवन नंबर है, इसलिए ये जो है माइनस यहाँ पर हट जाएगा, वो धनात्मक हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो वो लिख दीजिए। अब 1/, देखिए यहाँ पर भी देखिए -1 है, बट जो पावर है वो क्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 1 इधर है, प्लस कर दीजिए, 1 में 1 का भाग देने पर 1 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, तो ये हमारा आंसर निकल आया दोस्तों, ठीक है। किसका वैल्यू निकल आया, x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हो गया, तो ये हमें 2 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बस वैल्यू पुट करके हमको आंसर मिल जा रहे हैं दोस्तों। हमें
इनसे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, जो पावर बहुत ज़्यादा लग रहा है उससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपका जो इक्वेशन है जिस वैल्यू से सेटिस्फाई होता है उस वैल्यू को वहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न है, यदि a प्लस 1/a-2 इज इक्वल टू 4 हो तो a-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a-2 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ये जो एक्सप्रेशन है दोस्तों इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहले तो हमें दिया है a प्लस a-2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए कोशिश ये करेंगे ये जो पद है और ये जो पद है दोनों एक समान हो दोस्तों। ठीक है, ये दोनों पद क्या हो, एक समान हो। ठीक है, क्योंकि देखिए a-2 देखिए ये जो पूछा गया है वो a-2 के फॉर्म में पूछा गया है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो इधर का जो पद हैं, इधर के जो टर्म्स है वो a-2 के फॉर्म में हम लेकर आए पहले। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगर दोनों साइड में अगर हम 2 घटा दें, अर्थात देखिए किस तरीके से, यहाँ पर है a प्लस 1/a-2, मैं इधर 2 घटा देता हूँ और इधर भी 2 घटा देता हूँ दोस्तों। तो देखिए आप जब भी एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में घटाएंगे तो दोनों साइड में घटाएंगे। ठीक है, दोनों पक्ष में। ये क्या होता है, बायां पक्ष और ये होता है दायां पक्ष। इंग्लिश में इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। तो जब भी कुछ भी जोड़ेंगे तो दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, घटाएंगे तो दोनों पक्षों में घटाएंगे, गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों में गुणा करेंगे और भाग भी करेंगे तो दोनों पक्षों में करेंगे दोस्तों। अगर हम एक पक्ष में करने गए तो हमारा प्रश्न वहीं पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी ऑपरेशन करेंगे वो दोनों पक्षों में इक्वल करेंगे दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पक्ष में ही कर दिए दूसरे पक्ष को छोड़ दिए। अगर वैसा करेंगे तो हमारा प्रश्न वहीं पर गलत हो जाएगा और हमारा सही आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 2 को घटा दिया। ठीक है, अब देखिए अगर अब इसको आगे मैं करूं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, a-2 हो जाएगा दोस्तों। देखिए मैंने a के बाद इस पद को ले लिया। ठीक है, अब इसको मैं पीछे कर देता हूं तो क्या हो जाएगा 1/a-2 अब बराबर 4 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो मुझे 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम a-2 मान लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो -2 पीछे था उसको मैंने आगे ले आया, इससे इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ा, कोई अंतर नहीं पड़ा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, a-2 और a-2 का वैल्यू हम कुछ ऐसा रखेंगे कि हमें इन दोनों का योगफल जो है वो 2 प्राप्त हो दोस्तों। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ a-2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, a-2 इज इक्वल टू 1 रखने पर मैंने क्या किया, a-2 का वैल्यू मैंने 1 मान लिया। अब देखते हैं कि क्या ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए a-2 की जगह मैंने 1 रख दिया। ठीक है, ये 1 है दोस्तों। प्लस में देखिए अब 1/a-2 था तो a-2 की जगह तो मुझे 1 लिखना है, तो यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। ठीक है, बराबर में क्या है 2 है दोस्तों। अब मैं देखता हूँ कि क्या इन दोनों का योगफल 2 आता है। अगर इन दोनों का योगफल 2 आ जाएगा तो ये जो इक्वेशन है वो जो हमने लिया है a-2 इज इक्वल टू 1 उसको सेटिस्फाई करेगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 है प्लस 1/1 क्या होता है 1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। देखिए दोनों साइड बराबर हो गए, अर्थात हमारा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। किस वैल्यू के लिए, a-2 इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो अब क्या करेंगे, जो हमसे पूछा गया है ये a-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a-2 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें क्यों निकालना है, तो हम क्या करेंगे उसमें a-2 की जगह हम 1 रख देंगे दोस्तों। ठीक है, तो डायरेक्टली चलिए लगते हैं, हम a-2 और a-2 की जगह में क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो रख के देखते हैं और आंसर क्या आता है वो चेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ। ठीक है, a-2 की जगह में डायरेक्ट मैं 1 रख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/1 हो जाएगा। मैंने देखिए a-2 की जगह भी मैं 1 रख रहा हूँ। ठीक है, a-2 की जगह मैंने 1 रखा पहले। अब ये क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, ये सभी का पूरे का घात है। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 का 2 बार गुणा करने पर 1 ही आएगा, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है।
अब देखिए 1/1 उसका वैल्यू 1 ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो 1 स्क्वायर ये, अब 1 स्क्वायर क्या हो जाता है, वो 1 ही आता है। तो क्या हो जाएगा 1 + 1, और 1 + 1 क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हमारा 2 आ गया दोस्तों, ठीक है। तो शुरुआत हमको कुछ इस तरीके से करना है कि हमें इस फॉर्म में लेके आना है अपने जो इक्वेशन है उसको, ठीक है। फिर उस जो टर्म्स हैं उनको हम कुछ वैल्यू दे देंगे और ये चेक करेंगे कि जो वो वैल्यू है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। जैसे ही वो वैल्यू सेटिस्फाई करता है उस इक्वेशन को, हम उस वैल्यू को हमारे एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे और अपना आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक ईजी वे में हम कॉम्प्लिकेटेड से लेके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए, यदि x + 1/x = 1 हो तो x⁻18 + x⁻15 + x⁻12 + x⁻9 + x⁻3 + 1 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है दोस्तों, ठीक है। तो देख के लग रहा होगा आपको कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही जटिल है दोस्तों। है तो जटिल, बट हम इसको एक ईजी वे में सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक रूल बताऊंगा, उस रूल को आप याद रख लोगे, वो बहुत ही अच्छा रूल है। उस रूल की सहायता से आप कॉम्प्लिकेटेड से लेके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करेंगे दोस्तों। बस उसी रूल को हम फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही ईजी वे में, ठीक है। चलिए सोल्यूशन मैं बताता हूँ इसका। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या दिया है, 1 + 1/x = 1 दिया है दोस्तों, ठीक है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन में दिया रहे x + 1/x = 1, कभी भी ये दिया रहे, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन में x + 1/x = 1 हो तो जिन संख्याओं के घातों का अंतर 3 हो, उनका योगफल 0 अर्थात 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है दोस्तों। ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको याद रहेगा तो आप कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे बहुत ही कम समय में, जिससे आपका परीक्षा में समय बचेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर डाउन कर लेना, ठीक है। अब चलिए इसी रूल को फॉलो करते हुए हम जो एक्सप्रेशन दिया है, जो व्यंजक दिया है, उसको हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस रूल क्या कहता है, यदि x + 1/x = 1 हो तो देखिए हमारे प्रश्न में दिया है x + 1/x = 1 दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो रूल है इस क्वेश्चन में फॉलो करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए भी एप्लीकेबल होगा, हम इस रूल को इसमें फॉलो करेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, हमें हमारे सामने जो एक्सप्रेशन है पहले उसको लिख लेते हैं। तो क्या हो गया, ये x⁻18 + x⁻15 + x⁻12 + x⁻9 है, x⁻3 प्लस और लास्ट में 1 है दोस्तों, ठीक है। तो हमें ये कहा गया है हमारे रूल के हिसाब से कि यदि x + 1/x = 1 हो तो जिन संख्याओं के घातों का अंतर 3 हो, उनका योगफल 0 हो जाता है। तो देखिए इनमें कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनके घातों का अंतर 3 है दोस्तों, पहले वो हम चेक करते हैं। तो देखिए अगर हम पहले 2 नंबर्स को देखें तो देखिए यहाँ पर x⁻15 है, 18 है, और x घात यहाँ पर 15 है। तो 18 और 15 में कितने का अंतर है, इन दोनों में घात को देखिए, 18 और 15 में 3 का अंतर है दोस्तों, ठीक है। तो इन दोनों पद में ये जो नियम है वो लागू होगा, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम चेक करें तो 12 और 9 ये दोनों इन दोनों संख्याओं के घात हैं। तो इन दोनों में कितने का अंतर है, तो 12 और 3 इनमें भी 12 और 9 है, इनमें भी 3 का अंतर है, ठीक है। तो इस पद में भी तो ये नियम लागू होगा इन दोनों पदों में, ठीक है। आप आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पर दिया है x⁻3 + 1, यहाँ पर 1 हो जा रहा है। तो 1 को हम और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 1 को मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ x⁻0,
ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर का घात 0 हो तो वो वैल्यू तो 1 ही आएगा अंत में आंसर, ठीक है ना। किसी भी वैल्यू जब किसी भी नंबर का घात अगर 0 हो, चाहे वो 10,000 हो चाहे 1 करोड़ हो, उसका घात अगर 0 है तो उसका मान 1 ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने 1 को क्या लिख लिया, मैंने 1 को लिख लिया x⁻0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के पावर का अंतर देखिए, तो 3 और 0 का अंतर कितना होता है, 3 ही होता है दोस्तों। अर्थात ये पद और ये क्या करेंगे, हमारे इस रूल को फॉलो करते हैं, अर्थात इन सब में ये हमारा रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमें कहा गया है ना यहाँ पर देखिए कि यदि x+1/x = 1 हो तो जिन संख्याओं के घातों का अंतर 3 हो उनका योगफल 0 हो जाता है। तो देखिए इन दो नंबर्स के घातों का योगफल अंतर, जो घातों का अंतर है वो 3 हो रहा है, तो इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये प्लस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए 3 का अंतर हो रहा है इन दोनों के घातों में, तो इन दोनों को जोड़ने पर भी तो 0 आ जाएगा, है ना, ठीक। अब प्लस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी जो घात का अंतर है इन दो नंबर्स का वो 3 आ रहा है ना, तो इन दोनों को जोड़ने पर भी 0 आ जाएगा। यही कहता है हमारा ये जो नियम है वो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इनको जोड़ने पर 0 आ गया, इनको जोड़ने पर 0 आ गया, इनको भी जोड़ने पर 0 आ गया, तो 0 0 बचा दोस्तों। अब हम तीनों 0 को जोड़ ले तो क्या आ जाएगा, अल्टीमेट हमारा आंसर 0 ही तो आएगा। 0 को आप एक बार जोड़ो तो 10 बार जोड़ो, आंसर 0 ही आएगा। तो हमारे जो ये प्रश्न है दोस्तों उसका आंसर हमें 0 मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये वैल्यू दिया गया है आपके सामने और कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया, तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये रूल फॉलो होता है या नहीं होता है। अगर वो रूल फॉलो होता है जिन पदों में, उन पदों को जोड़ दीजिए तो उनका वैल्यू क्या हो जाएगा, वो 0 आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको ये जो नियम है, ये जो मैंने डिब्बे में घेर दिए हैं, उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसको आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न है यदि x+1/x = √3 हो तो x⁻18 + x⁻12 + x⁻6 + 1 का मान क्या होगा, या का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है दोस्तों, ठीक है। किसकी सहायता से, ये जो इक्वेशन दिया है उसकी सहायता से, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया क्या गया है दोस्तों, हमें दिया गया है 1 + 1/x, ठीक है, = √3, ठीक है। तो एक चीज़ इस प्रश्न में भी आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें भी एक नियम काम करेगा दोस्तों। जैसे अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न में जो रूल फॉलो किए थे उसमें क्या कहा गया था कि अगर कभी भी x+1/x = 1 हो तो जिन संख्याओं का जो घात है उनका अंतर 3 हो तो उन संख्याओं का योगफल 0 हो जाता है, ठीक है। वो पिछले प्रश्न में कहा गया था, बट इस प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है। इसमें अंतर ये है कि जिस प्रश्न में आपको x+1/x = √3 पे आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर √3 है, वहाँ पर 1 था, ठीक है, वहाँ पर 1 था, बट इस प्रश्न में √3 है, ठीक है। तो जब कभी भी आपको प्रश्न में x+1/x = √3 दिया हो तो जिन संख्याओं के घातों का अंतर 6 हो, वहाँ पर 3 था, ठीक है, यहाँ पर 6 हो जा रहा है, घातों का अंतर 6 हो, उनका योगफल 0 अर्थात 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक रूल है दोस्तों, इसको भी आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये रूल किस कंडीशन में लागू होता है, जब हमें प्रश्न में दिया गया हो ये x+1/x = √3, ठीक है। √3 वाला जो है दिया है तो घात का अंतर होना चाहिए 6 और 1 रहता है यहाँ पर, तो घात का अंतर होना चाहिए 3, ठीक है। तो चलिए हमारा अब एक्सप्रेशन लिख लेते हैं जो दिया है व्यंजक हमारा x⁻18 + x⁻12 + x⁻6
+1। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन दिया है दोस्तों। ठीक है, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए, हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनके जो घात है या जो पावर है उनका अंतर 6 आ रहा है दोस्तों। तो अगर हम इन दो टर्म्स को देखें तो क्या इनके जो घात है उनका अंतर 6 आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 12 है, तो 18 और 12 का अंतर होता है दोस्तों 6। तो देखिए, ये दोनों फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के घातों का अंतर आ रहा है 6, तो ये तो सेटिस्फाई करते हैं इस रूल को। ठीक है, अब इनको हम चेक करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर x की घात 6 है और यहाँ पर तो 1 है, तो मैं एक को क्या ऐसे लिखूँ कि ये रूल उसमें फॉलो करने लगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर x की घात 0 लिख दूँ। x की घात 0 का मान 1 ही होता है, तो मैंने क्या कर दिया, 1 को x की घात 0 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर x की घात 6 है और यहाँ पर x की घात 0 है, तो 0 और 6 का अंतर क्या होता है, दोनों का अंतर होता है दोस्तों 6। ठीक है, तो ये जो दोनों पद हैं वो भी इस रूल को अब फॉलो कर रहे हैं, अर्थात ये एक पद और ये, ठीक है ना, ये दोनों पद और ये दोनों पद मिल करके इस जो रूल है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों के घातों का अंतर 6 है, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यही तो हमारा नियम कहता है ना। यहाँ पर प्लस कर लीजिए। अब देखिए, ये भी देखिए, इनके घातों का अंतर 6 आ रहा है, तो इनका योगफल भी क्या हो जाएगा, दोनों का, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 0 + 0 क्या हो जाता है, अब 0 को एक बार जोड़े चाहे 10 बार जोड़े, आंसर तो 0 ही आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर भी हमें मिल गया दोस्तों 0। ठीक है, तो आपको ये रूल याद रखना है और इससे पहले मैंने जो बताया था उस रूल को भी याद रखना है। दोनों मस्त है, याद रखना दोस्तों, अलजेब्रा में बहुत काम आएगा आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको आज की मेरी क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुँचती रहे।